हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहाँ से हर बार सीटेड में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया हुआ है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मीन्स जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसको मैं पूरा डिस्कस कर चुका था। और जो उसके 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देखिए। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज नेक्स्ट वीडियो है वो है लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन की सीरीज आएगी जो कि 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज होगी। और उसके बाद में कोहलबर्ग का सिद्धांत कराऊंगा। ठीक है, तो जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स अगर आप ये 3 वीडियो कवर कर लेते हैं या इन 3 सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी 6 या 7 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आप कन्फर्म कर लीजिए, मीन्स सीटेड पेपर 1 में भी और सीटेड पेपर 2 में भी। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 मार्क्स तो आपके श्योर हो ही जाएंगे। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत। तो देखिए, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन है। तो इनका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। देखिए क्या है, लेव वाइगोट्स्की रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। और जो वाइगोट्स्की थे वो जीन पियाजे से प्रभावित थे। ठीक है, जीन पियाजे से ही ये क्या थे, इंस्पायर्ड थे या प्रभावित थे। ठीक है, लेकिन उनके कुछ क्या थे, सैद्धांतिक मतभेद थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जीन पियाजे और वाइगोट्स्की में क्या डिफरेंस था, उनके जो कुछ विचार थे वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, उन्होंने क्या माना था, जीन पियाजे ने परिपक्वता को, मैच्योरिटी को ही उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। लेकिन जो वाइगोट्स्की है ना, वो सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक कारक। वाइगोट्स्की जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो सामाजिक कारक पे था। ठीक है, मीन हमारा सोशल इंटरेक्शन, बच्चे के जो सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, उन पर ज़्यादा डिपेंड है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक को महत्व नहीं देते हैं, जबकि वाइगोट्स्की महत्व देते हैं। ठीक है, तो जो पियाजे का जो सिंपल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उन्होंने 4 स्टेज में दिया है। ठीक है, बट जो वाइगोट्स्की है वो सामाजिक सांस्कृतिक है ना, जो भी हमारे समाज में इंटरेक्शन होते हैं बच्चे के, उसी को महत्व मानते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, बट पियाजे इस चीज़ को महत्व नहीं देते। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं, जबकि वाइगोट्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त कर भी क्या कर सकते हैं, इनमें अंतर होता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बच्चा अकेला क्या कर सकता है, खुद से क्या कर सकता है, और अगर उसको थोड़ा हेल्प किया जाए, ठीक है, थोड़ा उसको सहयोग दिया जाए, ठीक है, और उसको मतलब एक मार्गदर्शन दिया जाए तो क्या कर सकता है। ठीक है, तो उनमें डिफरेंस होता है। इसी को क्या बोला जाता है, सहयोगात्मक अधिगम, मीन्स कोलोबरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सहयोगात्मक अधिगम से, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सहयोगात्मक अधिगम किससे रिलेटेड है, ये वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पियाजे के जो क्वेश्चन कराए थे मैंने 2011 से लेकर 2021 वाली वीडियो, उसमें मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, उसमें यही था वो जो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ बताऊँगा। तो देखिए क्या है, पियाजे के अनुसार बालक विचार पहले करता है तथा भाषा विकास बाद में होता है। पियाजे ऐसा मानते हैं कि बालक पहले विचार करता है और भाषा का विकास बाद में होता है। ठीक है, जबकि वाइगोट्स्की क्या है, वाइगोट्स्की का मानना है कि बालक में भाषा का विकास पहले होता है और विचार बाद में होता है। ठीक है, तो वो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोट्स्की ने क्या कहा है। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहीं से आता है भाषा और चिंतन के बारे में ही उनके जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। ठीक है, मतलब चिंतन का मतलब वही है विचार करने से, मीन्स पियाजे मानते हैं कि बालक पहले चिंतन करता है, मीन्स विचार करता है, और भाषा बाद में विकास होती है, विकसित होती है। जबकि वाइगोट्स्की कहते हैं कि बालक में क्या भाषा विकास पहले होता है और जो विचार और चिंतन है वो बाद में होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखिए वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, तो वाइगोट्स्की के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण पहलू, अब कौन कौन से, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति, ठीक है, और भाषा। ठीक है, तो यही है। तो देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है एक, ये सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है, संस्कृति और भाषा। ठीक है, इन तीनों में क्या है, देखो ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, तीनों तीसरों से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक तथा वयस्क की भूमिका को स्वीकारते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि जो सहयोगात्मक अधिगम है वो, ये अधिक कम लिखा है, अधिक गम हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट लीजिए, अधिक गम है। कोलोबरेटिव लर्निंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मीन्स बच्चा अकेला क्या कर सकता है और वो अपने वयस्कों द्वारा या अध्यापक द्वारा, ठीक है, सहयोग द्वारा क्या सीख सकता है, उनमें अंतर होता है। तो देखिए अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म भी आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, अभी आगे आएगा वो।
तो क्या है, वाइगोट्स्की का मानना था कि भाषा तथा चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है, बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता है। तो वाइगोट्स्की क्या मानते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है और चिंतन बाद में होता है। ठीक है, मतलब बिना भाषा के चिंतन का विकास नहीं हो सकता। अब देखिए इन्होंने भाषा की अवस्थाएं बताई हैं, तो देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं, सहज अवस्था है, सोशल स्टेज। तो इसमें क्या है, इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से और आसानी से सीख लेता है, इसमें कोई चिंतन नहीं करता है। ठीक है, वैसा क्यों करें। अब देखिए जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है व्यक्तिगत वार्ता। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्तिगत वार्ता से। ठीक है, जैसे प्याजे में क्या था, प्याजे में था ईगोसेंट्रिज्म, है ना, मीन्स अहम केंद्रित भाषा। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत भाषा, यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत भाषा मीन्स प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याजे तो इसे क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित मीन्स ईगोसेंट्रिक स्पीच, और जो लेव वाइगोट्स्की वो बोलते हैं प्राइवेट स्पीच मीन्स व्यक्तिगत वार्ता। तो देखिए अब बच्चा व्यक्तिगत वार्ता क्यों करता है, ठीक है, मीन्स प्राइवेट स्पीच क्यों करता है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ यदि चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आपको इसके एप्लीकेशन दिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, व्यक्तिगत वार्ता कौन कहता है, ये लेव वाइगोट्स्की कहते हैं। आंतरिक भाषण में इनर स्पीच, तो बालक जो मन मन में पढ़ने लगता है, सोचने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आंतरिक भाषण। अब देखें वाइगोट्स्की ने चिंतन के लिए कुछ निम्न अवस्थाएं बताई हैं। पहला क्या है, एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करना। दूसरा क्या है, देखिए सृजनात्मक चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन मीन्स क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, संप्रयात्मक चिंतन मीन्स कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, ये 3 टाइप से उन्होंने चिंतन बताया है। देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या है, वाइगोट्स्की का मानना है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया से भाषा का विकास होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए। जब सोशल इंटरेक्शन करेगा बच्चा तो उसका तो उसका विकास होगा, भाषा का विकास। फिर देखिए वाइगोट्स्की भाषा को मनुष्य के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानते हैं, जिससे वो समाज के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो मैंने प्राइवेट स्पीच का बता दिया आपको। ठीक है, अब एक ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेड तो यहाँ से ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखिए जेड क्या है, तो जो भी हमने बोला था ना कि बच्चा अकेला क्या कर सकता है और मतलब स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और किसी की सहायता से, किसी वयस्क की या टीचर की सहायता से क्या कर सकता है, उनमें अंतर होता है। अब देखिए क्या है, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य, ठीक है, तथा वयस्कों द्वारा सहायता प्राप्त किए जा सकने कार्य में अंतर होता है। ठीक है, तो जो अंतर होता है ना वो किसके अंदर आता है, जेड के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के से किए जा सकने कार्य के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, जेड। अब देखिए जेड है मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जेड को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी के अंदर आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम हिंदी में बोलते हैं पाड़ या ढांचा। ठीक है, ये हिंदी में लिखा रहेगा, वैसे इंग्लिश में होता है, बट कभी कभी हिंदी में ऐसे लिख के देते हैं स्कैफोल्डिंग, या फिर लिखा रहेगा पाड़। ठीक है, ऐसे पाड़ या ढांचा, तो आप हिंदी में देख सकते हैं पाड़ या ढांचा लिखते हैं इसको। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग, तो देखिए स्कैफोल्डिंग क्या है, बच्चे को किसी साथी या वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग देना, उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो बच्चों को हमने थोड़ी देर के हेल्प कर दिया, अगर कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसे हिंट दे दिया, ठीक है, या उसको थोड़ा मार्गदर्शन दे दिया हमने, ठीक है, तो बच्चा फिर खुद से कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मतलब बच्चों को किसी साथी या वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, मतलब हमें उसे कोई पूरा नहीं बताना है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसे सहयोग देना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो स्कैफोल्डिंग आती है वो किसके अंतर्गत आता है, जेड के अंदर आता है, मीन्स समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर। तो देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये है जेड वाला क्षेत्र। ठीक है, जेड और इसके अंदर क्या आता है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्योंकि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और किसी के सहयोग द्वारा क्या कर सकता है, उनके बीच का जो अंतर रहता है उसी को जेड बोलते हैं। अब देखिए स्कैफोल्डिंग किसके द्वारा किया जा सकता है, शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है, उसके माता पिता पेरेंट्स के द्वारा किया जा सकता है, और उसके सहपाठी द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बड़े भाई बहन होंगे उनसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, मीन्स कोई भी मतलब जिसको उस चीज़ की नॉलेज होगी, ठीक है, वही उसके क्या कर सकता है, स्कैफोल्डिंग दे सकता है, मीन्स सहायता दे सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जेड स्कैफोल्डिंग और एक प्राइवेट स्पीच। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और एक सहयोगात्मक अधिगम मीन्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैक्षिक निहितार्थ। तो देखिए इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। वाइगोट्स्की अधिगम के लिए सहयोगात्मक अधिगम को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, मैं सहयोगात्मक अधिगम को कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना कि सहयोग द्वारा अधिगम हो रहा है, ठीक है, छात्र आपस में मतलब मिलजुल के कुछ का सीख रहे हैं, ठीक है, मतलब यूनिटी दिख रही है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइगोट्स्की का ही सिद्धांत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक के विकास के लिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही आप सामाजिक अन्योन्य क्रिया ही पूरा ओवरऑल। अब देखिए
ये हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया और इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मैंने पूरा इनका PDF बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। अभी तो 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि जो अगली वीडियो होगी उसमें हम यही वाला डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। तो करीब 30 क्वेश्चन है समथिंग, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे जितने कि 2011 से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाइगोट्स्की का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ से सिर्फ 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग मीन्स सहयोगात्मक अधिगम। सेकेंड है हमारा प्राइवेट स्पीच, ठीक है, सेकेंड क्या है, प्राइवेट स्पीच मीन्स, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, ZPD, ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और जो फोर्थ है वो है स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है, मीन्स पहाड़ या ढांचा। तो इन ये 4 की टर्म आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। मीन्स इन चारों में से क्वेश्चन तो आएगा ही, और हर बार 2 क्वेश्चन तो श्योर आते ही आते हैं। और जब भी 2021 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, और वैसे 2020 में होना था बट कोविड की वजह से हो नहीं पाया था, तो 2021 में हुआ था जनवरी में, तो उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं लेवाइगोट्स्की से, ठीक है। तो मैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, सारे कलेक्ट किए हैं, तो उनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Okay, thank you very much, thanks for watching and all the very best for your exam. Thank you.